हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे डिड टाइम वर्ड के बारे में। इंग्लिश में डिड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये इस लैंग्वेज के 5 बेसिक रूल्स में से 4th रूल है। फर्स्ट 3 रूल हम हमारे पिछले वीडियोस में डू डज, इज एम आर और हैज़ हैव के रूप में पढ़ चुके हैं। बाकी 1 रूल हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं, ये 5 रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। आइए डिड का लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई एक्शन पास्ट टाइम में फिनिश हो गया हो, एग्जाम्पल खाया था, पिया था, सोया था, गया था, एटसेट्रा, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं, डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म। अब एक इम्पोर्टेंट बात, इसको इंग्लिश में 2 नंबर टेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। 1 नंबर टेंस हम डू डज के रूप में पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपका डू डज का लॉजिक क्लियर नहीं हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि डिड टाइम वर्ड डू डज टाइम वर्ड का ही पास्ट टाइम वर्ड है। अब हमारे पास रूल है। इस रूल से हम कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैंने पतंग उड़ाई थी। इंग्लिश में पतंग उड़ाने के लिए फ्लाई काइट यूज़ होता है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू काइट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डूअर यानी आई, एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी फ्लू काइट। तो हमारा सेंटेंस रेडी हो गया है ना, बिल्कुल आसान। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देते हैं। अब हमारे सेंटेंस को देखते हैं। इसमें टाइम वर्ड तो है ही नहीं। पास्ट सिंपल में टाइम वर्ड के रूप में डिड का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, यहाँ सभी के साथ डिड का यूज़ होता है और टाइम वर्ड हमेशा डूअर के बाद आता है। टाइम वर्ड आते ही एक्शन की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है और एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म एक ही बार यूज़ होती है। आइए इस रूल को अपने सेंटेंस पर अपनाते हैं। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, मैंने पतंग नहीं उड़ाई थी। डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी डिड एंड टाइम वर्ड के बाद नॉट एंड एक्शन की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में यानी फ्लाई काइट। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय टाइम वर्ड सबसे पहले यानी डूवर के भी पहले आता है। आइए वाक्य देखते हैं। क्या तुमने पतंग उड़ाई थी? टाइम वर्ड यानी डिड, डूअर यानी यू, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्लाई काइट। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। सीता ने कपड़े धोए थे। इंग्लिश में कपड़े धोने के लिए वॉश क्लॉथ्स यूज़ होता है और इसकी
सेकंड फॉर्म होती है वॉश्ड क्लॉथ्स। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी सीता। एंड एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी वॉश्ड क्लॉथ्स। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए नेगेटिव बनाते हैं। सीता ने कपड़े नहीं धोए थे। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी सीता, टाइम वर्ड यानी डिड एंड टाइम वर्ड के बाद नॉट एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वॉश क्लॉथ्स। हमारा नेगेटिव भी बन गया। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या सीता ने कपड़े धोए थे? टाइम वर्ड यानी डिड, डूअर यानी सीता, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वॉश क्लॉथ्स। हमारा क्वेश्चन भी बन गया। अब हमने सिंपल, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है। तो आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कन्वर्सेशन के रूप में। एग्जाम्पल, क्या तुमने राम की मदद की? इंग्लिश में मदद करने के लिए हेल्प यूज़ होता है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रूल के हिसाब से टाइम वर्ड यानी डिड, डूअर यानी यू, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प ऑफ राम। हमारा क्वेश्चन वाक्य बन गया। आइए नेगेटिव आंसर देते हैं। आई डिड नॉट हेल्प ऑफ राम बट ही हेल्प्ड ऑफ राम। अब हमने डिड के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प का यूज़ किया है और पॉजिटिव वाक्य में हमने एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है यानी हेल्प्ड। आइए एक और वाक्य देखते हैं। क्या उसने कार चलाई थी? इंग्लिश में कार चलाने के लिए ड्राइव कार यूज़ होता है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रू कार। तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी डिड, डूअर यानी ही, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी ड्राइव कार। नेगेटिव आंसर देते हैं। ही डिड नॉट ड्राइव कार बट आई ड्रू कार। अब हमने नेगेटिव वाक्य में डिड के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी ड्राइव का यूज़ किया है और पॉजिटिव वाक्य में एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी ड्रू कार का यूज़ किया है। मुझे उम्मीद है आपका डिड को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड। अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।